आप सभी का स्वागत है। आप सबने थंबनेल तो पढ़ लिया होगा कि मैं किस टॉपिक पर आज बात करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ कि नीट का फॉर्म आउट हो चुका है। 7 फरवरी से 7 मार्च तक आपके डेट है फॉर्म को फिलअप करने के। आपको अपने मोबाइल से यदि आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं या फिर लैपटॉप से फिलअप करना चाहते हैं, आप जिससे भी साधन से फिलअप करना चाहते हैं, आपको मैं कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप अभी करके बताने वाला हूँ। आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखेगा स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, और जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने की बात होगी तो कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और कैसे किस फॉर्मेट में करने हैं, कितने केबी वाले साइज में करने हैं, कितने एमबी के साइज में, उसका स्पेशल साइज होगा। आप कोई सा भी अपलोड करेंगे आपका अपलोड नहीं होगा और फॉर्म रिजेक्ट होने का चांसेस बहुत हाई होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अभी हम आपको पूरा जो भी साइज में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, उस साइज में आप कन्वर्ट कैसे करोगे अपने डॉक्यूमेंट को, वो भी पूरा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके दिखाने वाला हूँ। आप पूरा वीडियो को देखिएगा, आपको सब कुछ समझ आएगा। ठीक है, हम वीडियो में सबसे पहले अभी आपको ये बताएंगे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होने वाले हैं फॉर्म को फिलअप करने के लिए। ठीक है, अभी हम आपको बोल के बताने वाले हैं और ध्यान रखिए वीडियो जैसे थोड़ी सी मेरी बातें सारी खत्म होगी, हम आपको जो जो चीज हम आपको बताएंगे वो सारा कुछ रिटेन फॉर्मेट में आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा। आप वहां से देख लेंगे, उसमें सारा कुछ लिखा रहेगा, कितने केबी में आपको अपलोड करने हैं। ठीक है, वो सारा कुछ आपको पूरे फॉर्मेट के साथ लिखा रहेगा। हम अभी आपको सारा कुछ पहले समझा देते हैं, आप सब कुछ समझ लीजिए, ताकि जब आप रिटेन फॉर्मेट प्रोवाइड करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और ये सारे होने के बाद वीडियो के आगे ही हम इसमें अटैच करेंगे फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल करके कैसे आपको फिल करने हैं, वो सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप करके हम आपको दिखाने वाले हैं। आप पूरा वीडियो को चलिए देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। ध्यान रखिए, सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको होने वाला है कि आपके पास 2 मोबाइल नंबर होने चाहिए। एक तो आपका खुद का होगा, एक किन्हीं और का हो सकता है। ठीक है, ये दोनों किन्हीं और का भी हो सकता है, लेकिन एक में खुद का आपका कह रहा हूं रखने, क्योंकि बाद में आपको जरूरत पड़ेगी, उस टाइम आप परेशान होंगे। उससे अच्छा है आप एक खुद का मोबाइल नंबर रखेंगे, एक किन्हीं और का, पेरेंट्स का, मम्मी का, पापा का, किन्हीं का भी रख सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, आपके पास 2 ईमेल आईडी होनी चाहिए। ठीक है, वो दोनों ईमेल आईडी आपके होने चाहिए। एक आपका होगा, एक किसी और का हो सकता है, क्योंकि उनपे कोड जाएगा, वो वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, एक आपका होना चाहिए, एक अल्टरनेट होना चाहिए। ये बात होगी। उसके बाद आपके पास आप जिस भी कैटेगरी से आते हो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके होने चाहिए। ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो सकता है ओबीसी, ईबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, जो भी आप है, डीक्यू है, वो कैटेगरी या फिर कास्ट, जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है वो होने चाहिए। कोई जरूरी नहीं है वो रिसेंट के होने चाहिए, वो 2023 के भी हो सकते हैं, 24 के भी हो सकते हैं। लेकिन मेरा कहना मानिए कि आप क्या करो, अभी तो 7 मार्च तक फॉर्म फिलअप करने का डेट है, तो आप क्या करना कि आप अपने ब्लॉक में जाओ, आप अप्लाई करके 24 घंटा के बाद अपने ब्लॉक में जाना। आरटीपीएस की वेबसाइट से खुद से भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप किसी कहना मानो तो साइबर कैफे से अप्लाई करना। ठीक है, मैं आपको बता भी दूंगा स्टेप बाय स्टेप, लेकिन कोई मतलब नहीं उससे बताने का, क्योंकि साइबर कैफे से करवाओगे जल्दी हो जाएगा। ठीक है, और साइबर कैफे से करवाने के बाद आप जाके ब्लॉक में जाना 24 घंटा के बाद, और वहां पे जो भी सीओ होंगे, ठीक है, जो सर्कल ऑफिसर होते हैं, उनको बोलिएगा ब्लॉक में, सर मुझे फॉर्म फिलअप करना है, प्लीज मेरा जो डॉक्यूमेंट है, कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, उन्हें जल्दी से प्रोसेस कर दिया जाए। तो हो सकता है 4 से 5 दिन या फिर 1 सप्ताह के अंदर आपको आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है, आप जब पे सीओ से जाके बात कर सकते हैं। ठीक है, ये बात, यदि आपको नहीं करना है ऐसा, तो आप 2023 से 24 का भी अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगी। ठीक है, लेकिन बाद में आपको ये जो अभी अपलोड करेंगे 23 से 24 का कैटेगरी, इनको आपको संजो के रखना है, ताकि काउंसलिंग के दौरान यदि आपको मांग दिया गया, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां तो रिसेंट वाला मांगेगा ही, लेकिन पुराना वाला भी मांग सकता है, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपके पास 10th और 12th के सर्टिफिकेट होने चाहिए। सर्टिफिकेट इन द सेंस कि 10th और 12th के आपके मार्कशीट तो होने ही चाहिए, साथ ही साथ आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट भी होने चाहिए। पासिंग सर्टिफिकेट इन द सेंस कि जो सीबीएसई वाले हैं उनको तो मार्कशीट से काम चल जाएगा, जहां पे पासिंग सर्टिफिकेट फिल करने बोलेगा वहां पर मार्कशीट ही चिपका देंगे। क्यों? क्योंकि सीबीएसई वालों में जो मार्कशीट होता है उन्हीं के ऊपर लिखा रहता है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। तो सीबीएसई वालों का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट दोनों सेम ही होता है, लेकिन बिहार बोर्ड वाले या फिर अदर स्टेट के जो अपना स्टेट बोर्ड होता है, उनका मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग हो सकता है। यदि आपके स्टेट में अलग अलग है तो आपको वो अलग करके रखने हैं। मैं खासकर बिहार बोर्ड वालों को बता दूं, आपको ये अलग होंगे, आपके पासिंग सर्टिफिकेट और मार्क्स अलग होते हैं। आपको दोनों डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं, सॉफ्ट कॉपी में भी और हार्ड कॉपी में भी। मैं आपको बता दूं कि जो ये सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी बात कर रहे हैं, सॉफ्ट कॉपी आपके फोन में जो होगा, जिनको आपको अपलोड करने हैं, वो एक स्पेशल फॉर्मेट में होगा, उनका फिक्स एक केबी होगा, उसी साइज में आपको अपलोड करने हैं। उस साइज में कैसे कन्वर्ट करने हैं अभी आपको हम बताएंगे वीडियो के आगे, आपको फोन में रखने हैं। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखिए, जहां से आप 10th और 12th किए हैं उस स्कूल का जो पिन कोड होगा, हम आपके एरिया का पिन कोड का बात नहीं कर रहे हैं, जहां पे आपका स्कूल लोकेटेड है। यदि आपके गांव में ही है तो आपका पिन कोड स्कूल का पिन कोड सेम हो जाएगा, नो मैटर। यदि आपके गांव में स्कूल नहीं है, आपसे गांव से दूर है, कहीं और है, 10th आप जहां से किए हैं, 10th जिस स्कूल से किए हैं उस स्कूल का पिन कोड, और 12th आप जिस स्कूल से किए हैं
उस स्कूल का पिन कोड, ठीक है, दोनों आपके पास आपको पता होना चाहिए। आप कॉपी में उसको लिख के रखेंगे, फॉर्म फिलअप करते टाइम इसकी आपको जरूरत होगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, थंब इम्प्रेशन और फिंगर, फिंगर और थंब सारे का 10 उंगली का आपका ये फिंगरप्रिंट होना चाहिए, एक ही पेज पे होना चाहिए, ठीक है। ये 10 उंगली का एक ही पेज पे होना चाहिए, पीडीएफ जेपीजी फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में, जेपीजी फॉर्मेट आपको लिख के बता देंगे, अभी आपको रिटर्न मिल जाएगा, आपको किस किस फॉर्मेट में कैसे कैसे रखने हैं, ठीक है। आपको कन्वर्ट करके भी बताएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, ये आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा होगा तो, ठीक है। और ध्यान रखिए, यदि आपको थोड़ा सा कभी कंफ्यूजन होगा, इस वीडियो के अंत में हम आपको अपना मोबाइल नंबर प्रोवाइड करने वाले हैं, जिस मोबाइल नंबर से आपको डायरेक्टली हमसे बात हो जाएगा, और जो भी आपको रिलेटेड इशू हो जाएगा ना, कि कैसे मतलब ये कैसे फिल करने हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट कैसे अपलोड करना है, या फिर अपलोड करने में कोई दिक्कत हो रही है, आप डायरेक्टली हमसे फोन पे कॉल पे बात करेंगे, आपको सब कुछ एक एक करके समझा देंगे हम, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपके पास पासपोर्ट साइज और पोस्ट कार्ड साइज ये भी फोटो होने चाहिए, पासपोर्ट साइज और पोस्ट कार्ड साइज दोनों फोटो आपके पास होने चाहिए। इसका भी स्पेशल फॉर्मेट होगा जो आपको मेंशन करके अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखिए कि ये जितने डॉक्यूमेंट आपको पता है, इस डॉक्यूमेंट के अलावा आपके पास आधार कार्ड भी होने चाहिए। और ध्यान रखिए कि अपार आईडी, अभी अपार आईडी का बहुत हल्ला बोल चला था, अपार आईडी का कोई एज सच मैंडेटरी नहीं है, यदि आपके पास है अपलोड कर दीजिएगा, नहीं है वहाँ यस और नो का ऑप्शन अभी आपको दिखेगा, आपको डायरेक्टली वहाँ नो फिल करके आगे बढ़ जाना है अपार आईडी में। लेकिन आधार कार्ड मैंडेटरी है, आपको देना ही होगा। यदि आधार कार्ड नहीं है तो पेन कार्ड आप दे सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड है तो आधार कार्ड ही आप दीजिएगा, मेरा कहना मानिए बात, ठीक है। आधार कार्ड आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जितने डॉक्यूमेंट मैं आपको बताया हूँ, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रखने हैं, और ये सारे डॉक्यूमेंट का मैं पूरा लिस्ट अभी लगा देने वाला हूँ आपके स्क्रीन पे, आप ये देखिए। देखिए आपके स्क्रीन पे ये सारा डॉक्यूमेंट अभी आपको दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, इस सारे डॉक्यूमेंट को आप रेडी करके रखिए। अभी हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म कैसे फिलअप करने हैं वो करके बताने वाले हैं। और फिलअप करने से पहले जो जिस फॉर्मेट में है उस फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट को कैसे अपलोड करना है, ठीक है, मतलब उस फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करने हैं। यदि कोई 50 केबी से 300 केबी के बीच रखने हैं, उस फॉर्मेट में कैसे अपलोड करेंगे। यदि किन्हीं का साइज फिक्स है, उन साइज में से कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये अभी हम स्टेप बाय स्टेप आपको करके बताने वाले हैं। पहले आप ये देखिए, उसके बाद फॉर्म फिलअप करेंगे, स्मूथली सारा कुछ फिलअप करते हुए चले जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा होगा, लेकिन साथियों प्लीज आप घबराएंगे नहीं तो आपको बहुत परेशानी हो सकती है। और मेरा कहना मानिए तो आपको सब कुछ एक तरह से तो होता हुआ चला जाएगा। और मैं पेमेंट का भी चर्चा कर देता हूँ। जब आप पूरा फॉर्म फिलअप कर लेंगे तो लास्ट में जब पेमेंट करने की बारी आएगी, तो वहां पे आपको, यदि आप जनरल कैटेगरी से होंगे या फिर ईडब्ल्यूएस से होंगे, आपको 1700 रुपए लगेंगे। ओबीसी ईबीसी से होंगे तो आपको 1600 रुपए लगेंगे। SC ST से होंगे तो 1000 रुपए लगेंगे, ठीक है। ऐसा है फॉर्म का ये पैसा, वो आपको पैसा शो भी हो जाएगा फॉर्म फिलअप करने के लास्ट स्टेज में, वहां आपको हम करके बता देंगे सारा कुछ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अभी हम आपको पूरा डॉक्यूमेंट दिखाई दिए, अब हम आपको पूरा करके बताते हैं कि आप स्पेशल फोटो को कैसे कन्वर्ट करोगे जेपीजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में और स्पेशल साइज में। चलिए आप देखते रहिए। रहा है, हम आपको बहुत आराम से बता रहे हैं डॉक्यूमेंट कैसे कन्वर्ट करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट करके भी बता रहे हैं। और उस तरह से आप डॉक्यूमेंट कन्वर्ट करने के बाद सॉफ्ट कॉपी में सेव कैसे करना है वो बता रहे हैं, उसके बाद कैसे अपलोड करना है, सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप करके अभी आपके सामने दिखाने वाले हैं। आप आराम से देखते रहिए, आपको सब कुछ समझ आएगा, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, ये आपको सेलेक्ट करके अपने मोबाइल से आपको अपलोड करना है, ठीक है। आप सबसे पहले ये देखिए ये सारे डॉक्यूमेंट को कितने कितने केबी में कितने एमबी में रखने हैं वो आपको हम समझा रहे हैं, पहले वो समझिए आप, ठीक है। पहले आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए मैं जो बता रहा हूँ। आप वाइड्थ लिख लीजिए, W140 px लिखिए, और हाइट 180 px लिखिए। इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए, हम आपको जो बता रहे हैं आप सब करते चलिए आराम से। आप वाइड्थ 140 px लिख लीजिए और हाइट 180 px लिख लीजिए कॉपी में, ठीक है। उसकी बात सुनिए, ये जो अभी आपको हम लिखाए हैं यही आपका फॉर्मेट किस में रहेगा, ये जो आपको एक टमाटो दिख रहा है आपका इमेज इसमें रहेगा। दूसरा बात कि आपके जो ये तो पासपोर्ट साइज इमेज हो गया आपका, ठीक है। जो आपका पोस्ट कार्ड साइज इमेज होगा उसमें भी आपका सेम यही रहेगा। ये पासपोर्ट है, पोस्ट कार्ड साइज में भी सेम यही मतलब क्राइटेरिया रहेगा कि विड्थ आपका 140 px होना चाहिए और हाइट आपका 180 px होना चाहिए, ठीक है। और जो आप फिंगरप्रिंट अपलोड करेंगे उसमें भी सेम क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है। ये तीनों में दोनों इमेज पासपोर्ट साइज, पोस्ट कार्ड साइज और फिंगरप्रिंट तीनों में सेम क्राइटेरिया फॉलो करना है आपको, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात MB KB का साइज जो है 10 मिनिमम होगा और 200 मैक्सिमम, इसके बीच ही आपको KB में रखने हैं साइज, ठीक है। ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होगा तो ये आपका अपलोड होगा। वो कैसे होगा अभी हम आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। पहले आप सुन लीजिए जो आपको सुना रहे हैं हम, ठीक है, आराम से। उसके बाद सुनिए, देखिए
नीचे आपको यहाँ दिख रहा होगा सिग्नेचर का ऑप्शन, ठीक है। ये सिग्नेचर में थोड़ा सा क्राइटेरिया बदलेगा। आप देखिए सिग्नेचर में क्या है, जो आपका वायर्थ होगा ना, ये वायर्थ डब्ल्यू, ये होना चाहिए 256 px, ठीक है, 256 px। और हाइट जो होना चाहिए वो 64 px का होना चाहिए, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, वाइड्थ कितना 256 और हाइट कितना 64 px होना चाहिए, ये आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये किसके लिए है, सिग्नेचर के लिए। और इसका जो केबी का साइज होगा वो 10 से 50 के बीच होना चाहिए। ये कैसे होगा हम अभी आपको करके दिखाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ये आप समझ लीजिए, ये हो गया। उसके बाद पीडीएफ के लिए ये जो हो गया, उसके बाद पीडीएफ के लिए है, पीडीएफ के लिए कुछ नहीं, पीडीएफ के पास साइज आपको रिड्यूस करके रखना है 50 से 300 के बीच, और इसमें हाइट विड्थ की कोई लोचा नहीं है, बस 50 से 300 आपका ये साइज होना चाहिए केबी में, ठीक है। ये कैसे होगा अभी आपको बताएंगे। इतना कुछ आप कर लीजिए, सारे पीडीएफ का साइज इसी में रखना है, ठीक है। और आपने जेपीजी फॉर्मेट में आपने सारा इमेज बता दिया, दोनों टाइप के इमेज, पोस्ट कार्ड और पासपोर्ट साइज और सिग्नेचर, ये तारा जेपीजी फॉर्मेट में रखना है। बाद में जो मार्कशीट डॉक्यूमेंट है उनको आपको पीडीएफ फॉर्म में रखना है, ठीक है। ये कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको आप स्टेप बाय स्टेप करके बता रहे हैं, आप ध्यान से देखते जाइए। देखिए आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे टाइप करना है आपको इमेज रिसाइजर फिक्स लैब, ठीक है। ये आपको टाइप करने के बाद आपको जो पहला वेबसाइट दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। इस पर आप क्लिक कर लीजिए और इस पर क्लिक करने के बाद ये अपलोड इमेज है, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस पर हमने क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ फोटो सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, आप कहीं से भी फोटो सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। देखिए मैंने ये फोटो सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फोटो सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको हाइट वेट जो आपको बताए थे उसमें आपको करना है। उसमें करने के लिए क्या करना है, यहाँ देखिए सबसे पहले आपको ऊपर यहाँ पे रिसाइज का ऑप्शन दिख रहा हो, ठीक है। इस रिसाइज पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। रिसाइज पे मैंने क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ जो ये फिक्स्ड एस्पेक्ट रेशियो लिखा हुआ है, इसको ये जो सही का निशान लगा हुआ है इसको आपको हटा देना, उसे भी क्लिक करेंगे वो हट जाएगा, ठीक है। इस पर आपने क्लिक करके दिखा रहे हैं, हट गया। अब आपको वायर्थ वाले ऑप्शन में जाना है और वायर्थ वाले ऑप्शन में आपका वायर्थ जितना था 140 था, 140 आपको सिलेक्ट कर लेना। फोटो में कितना 140 सिलेक्ट करना है, ठीक है। दूसरे बार हाइट में जाना है और हाइट में जाने के बाद आपको यहाँ पे 180 सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। 180 सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद इसको हटा देंगे, सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद इस रिसाइज वाले ऑप्शन जो आपको यहाँ दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। आपका फोटो उस रेशियो में सेलेक्ट हो जाएगा जिस रेशियो में आपको अपलोड करना है नीड में। अभी इतना ही नहीं, अभी आप और सुनिए। अब आपको क्या करना है, इतना करने के बाद ये कॉम्प्रेस वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस कॉम्प्रेस वाले ऑप्शन पर जाना है आपको, ठीक है। अब कॉम्प्रेस वाले ऑप्शन पर गए और यहाँ पे आपको जो ये दिख रहा है आपको यहाँ देखिए फिल करने के, ठीक है। ये यदि ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन यदि ऊपर वाले में है तो उसको ऊपर वाले से हटा के नीचे वाले में फिल कर लेना है। और यहाँ जो केबी वाला ऑप्शन है इसमें आपको जितने केबी के बीच के सेलेक्ट करना है। यदि फोटो है, फोटो 150 आप लिख दिए आराम से, ठीक है। 150 लिखने के बाद अब इस कॉम्प्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा, आपका ये कॉम्प्रेस हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने इस पर कॉम्प्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, ये मेरा कॉम्प्रेस हो गया, ठीक है। और कॉम्प्रेस होने के बाद आपको क्या करना है, नीचे यहाँ पे इस कॉर्नर में, ठीक है, यहाँ पे इस कॉर्नर में आपको दिखेगा, यहाँ पे देखिए गो टू डाउनलोड, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे फिर से उसी कॉर्नर में आपको दिखेगा डाउनलोड का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद आपको उसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इमेज आपको कैसे करना है आपको सेलेक्ट आ गया। अब इसी तरह से आप जिस तरह अभी ये इमेज सेलेक्ट किए, आप फिंगरप्रिंट को भी सेम इसी रेशियो में और इसी केबी में सेलेक्ट कर लीजिएगा और पोस्ट कार्ड फोटो को भी इसी रेशियो में सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। इसी फोटो को पोस्ट कार्ड में अपलोड कर दीजिएगा, इसी को पासपोर्ट में अपलोड कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ध्यान देखिए जब आप सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे, बस सिग्नेचर में हाइट और विड्थ आपको जैसे अभी बताए थे उसी तरीके से बदल लेना है। उसमें जैसे इसमें 140 180 रखे थे, उसमें विड्थ 256 रखिएगा और हाइट 64 रखिएगा, ठीक है। और इस तरह से आप करके आप अपना सिग्नेचर को भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। और देखिए सिग्नेचर का जो MB और KB था वो भी आपको हमने स्टार्टिंग में बता दिया वीडियो में, आप उसको ध्यान रखना है। जब आपको लिखने बोले थे आप कॉपी पे लिख लेना है, उसके बाद इस तरह से गूगल खोल कर करना है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपके फ़ोन में सेव हो गया होगा। अब आप आराम से इसको अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। अब इसके बाद है PDF की बारी, तो PDF कैसे करेंगे वो भी अभी हम आपको बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। देखिए आपको अपने गूगल पे जाना है और यह लिखना है PDF के लिए कि आई लव PDF, ठीक है। इसको लिखने के बाद सर्च करेंगे, आपको पहला जो वेबसाइट है इस पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है, पहले वेबसाइट पे। और क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कॉम्प्रेस PDF का ऑप्शन, यहाँ पे दिख रहा है ना, इस कॉम्प्रेस PDF पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इस कॉम्प्रेस पे क्लिक करने के बाद सेलेक्ट करेंगे अपने फाइल को, PDF का जो फाइल आपको उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करके हम आपको दिखाते हैं।
सपोज देखिए हमने कोई एक फाइल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फाइल सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कॉम्प्रेस का ऑप्शन, ठीक है। इस कॉम्प्रेस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। कॉम्प्रेस पीडीएफ आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका पीडीएफ कॉम्प्रेस हो जाएगा उसी साइज में जो आपको नीट में अपलोड करना है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका कॉम्प्रेस हो जाएगा। और कॉम्प्रेस होने के बाद यहाँ पे देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आपको दिख ही रहा है, इस डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करेंगे आपके फोन में डाउनलोड होकर आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, उसी को आप ऑटोमेटिकली डायरेक्टली जाके अपलोड कर देंगे, कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। यदि फिर भी आपको कोई, अब हम फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके देखेंगे कि फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं ये सारा चीज़ आप अपने साइड में कॉपी में या फिर कहीं भी लिख के रख लेंगे, क्योंकि फॉर्म फिलअप करते टाइम इन सारी चीज़ों की नीड होगी आपको, तो उस टाइम आपको बैक ना करना पड़े अपने फ़ोन को, इसलिए आप ये सब चीज़ लिख के रख लेंगे। क्या 10th जहाँ से आप किए थे, जिस स्कूल से किए थे उसी स्कूल का पिन कोड आप लिख के रख लेंगे। 10th में टोटल कितने मार्क्स के एग्जाम हुए थे वो लिख लेंगे, आपको कितने मार्क्स मिले थे टोटल वो लिख लेंगे, सब्जेक्ट वाइज नहीं टोटल कितने मिले थे वो लिख लेंगे। 12th में टोटल कितने मार्क्स के एग्जाम हुए थे वो लिख लेंगे, कितने मार्क्स आपको मिले थे वो लिख लेंगे, और आपके 12th के जिस स्कूल से किए थे उसका पिन कोड कितना है वो लिख लेंगे। ये सारी चीज़ें लिख के आप कॉपी में अपने बगल में रख लेंगे फॉर्म फिलअप स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। चलिए इतना चीज़ आप लिख लिए होंगे, अब हम फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। आप आराम से देखते रहिए, आपको सब कुछ समझ आएगा। आप एक बार पूरा स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा, उसके बाद दोबारा से देख के आप फिर से कीजिएगा, ठीक है। ऐसे नहीं साथ में साथ करते जाइएगा, ठीक है। आप पहले पूरा देखिए हम कैसे कैसे कर रहे हैं, कहाँ पे क्या समझा रहे हैं, बहुत सारा चीज़ हम आपको बीच मतलब फॉर्म फिलअप करने के दौरान बीच में समझाते रहेंगे, ठीक है। इसलिए आपको पूरा पहले देखना है एक बार अच्छे से, उसके बाद आप फिलअप कीजिएगा, ठीक है। चलिए आप देखिए। चलिए सबसे पहले आप गूगल पे जाइए और गूगल पे जाने के बाद टाइप कीजिए यहाँ पर nta.neet.nic.in, ठीक है। टाइप करने के बाद सर्च कीजिए, सर्च करने के बाद जो पहला वेबसाइट आपको दिख रहा होगा इस वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये क्या खुलता है, देखिए ये आपको वेबसाइट आपके सामने खुल के आएगा। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, जो सबसे ऊपर यहीं पे दिख रहा है आपको, ये देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी 2025 लाइव, ठीक है। इस पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद जो आपके सामने वेबसाइट खुलेगा, ये रेड कलर का जो आपको लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर आप क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करते चलना है, ठीक है। जहाँ पे आपको देखिए ये 3rd नंबर का बॉक्स में आपको यहाँ लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ दिख रहे होंगे आपको, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर आप सिंपली क्लिक कीजिए और कहीं कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और कुछ भी अब आपको सीधे नीचे चले जाना है। यहाँ पर आपको पेमेंट देखना हो देख सकते हैं, अदरवाइज नीचे चले जाइए, ठीक है। सीधे नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद आपको देखिए नीचे पूरा स्क्रॉल, हाँ देखिए यहाँ क्लिक है तो प्रोसीड लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करने से पहले आपको ये जो बॉक्स दिख रहा है इस बॉक्स में आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लेते, सेलेक्ट कर लिए, तो आपको क्लिक है टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक कर दीजिए, देखिए क्या खुलता है। अब देखिए अब आपके सामने एक्चुअल फॉर्म खुल के आ गया है। अब यहाँ से आपका फॉर्म स्टार्ट होगा भरना, ठीक है। ये सारा प्रोसेस आप ऐसे ऐसे ही करेंगे जैसे मैं आपको बताया, ठीक है। अब यहाँ से सारा आपका फॉर्म स्टार्ट हो गया है फिलअप होना, ठीक है। हम आपको इस पर पहले समझाएंगे कैसे करना है, उसके बाद हम फिल करके दिखाएंगे, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे क्या करना है, सबसे ऊपर आपको अपना नाम, फादर्स का नाम, मदर्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करें। ध्यान रखिए यदि किसी भी नाम में आपको किसी भी तरह का स्पेलिंग का कन्फ्यूजन होगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे 10th का जो आपका एडमिट कार्ड होगा या फिर 10th का जो मार्कशीट होगा, इन दोनों में जो स्पेलिंग रहेगा वही स्पेलिंग आपको भरना है। और यदि 10th के एडमिट कार्ड और मार्कशीट में भी अलग अलग है तो 10th के एडमिट कार्ड में जो है वो आपको फिल करना है दोनों में से, लेकिन 10th के ही डॉक्यूमेंट के आपको स्पेलिंग फिल करना है, ये बात ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। और कोई नहीं फिल करना है, ठीक है। इतना बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, चलिए। और यहाँ पे सारा कुछ फिल करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे फिल करने के बाद नीचे जाएंगे आप, तो नीचे भी सेम डाटा फिर से फिल करने, ठीक है। कन्फर्म करने के लिए सेम डाटा फिर से यहाँ पे फिल कर दें, ठीक है। उसके बाद नीचे अब एड्रेस वाला कॉलम आ गया, यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है। इसके नीचे आपको 2 एड्रेस और दिखेगा, एक है कम्युनिकेशन एड्रेस और एक है परमानेंट एड्रेस, ठीक है। यहाँ देखिए परमानेंट, आपको हम ये कम्युनिकेशन एड्रेस तो आपको समझ आ रहा होगा, लेकिन ये जो प्रेजेंट एड्रेस है ऊपर में, ठीक है, ये प्रेजेंट एड्रेस हो गया और नीचे आपको परमानेंट एड्रेस दिख रहा है, ठीक है। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हम आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पे परमानेंट एड्रेस है, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस समझा रहे हैं, आप ध्यान से पहले समझ लीजिए। देखिए क्या है दोनों में डिफरेंस, आप चाहे तो प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों को सेम रख सकते हैं, चाहे तो अलग भी रख सकते हैं। सेम और अलग रखने में क्या डिफरेंस होगा आप समझिए। यदि आप सेम रखेंगे तो जिस स्टेट के मतलब जो स्टेट आप दोनों में सेम रख रहे हैं, आपको सेंटर जब सेलेक्ट करेंगे एग्जामिनेशन सेंटर, तो आपको केवल वही स्टेट का सेंटर शो होगा, ठीक है। यदि आप अलग अलग रखेंगे तो आपको यदि दोनों परमानेंट और प्रेजेंट दोनों अलग अलग स्टेट का सेलेक्ट करते हैं, ध्यान रखिए डिस्ट्रिक्ट का नहीं स्टेट का बात करें, अलग अलग स्टेट का सेलेक्ट करते हैं, उस केस में आपको दोनों स्टेट
स्टेट में सेंटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखेगा फॉर्म में बाद में, ठीक है। ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा बात क्या है कि सपोज कीजिए यदि आप पढ़ाई मतलब बिहार के आप रहने वाले हैं, पढ़ाई किसी दूसरे सपोज राजस्थान में कर रहे हैं, कोटा में कर रहे हैं, दिल्ली में कर रहे हैं, उस केस में आपको क्या करना है, परजेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों अलग अलग सेलेक्ट करना है। किस केस में, यदि आप चाह रहे हैं कि जहां आप पढ़ाई कर रहे हैं आपका सेंटर वहीं ले, ठीक है। यदि आपका घर बिहार में है और आप पढ़ाई कोटा में कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं मेरा सेंटर कोटा में ही हो, उस केस में आपको दोनों एड्रेस अलग अलग सेलेक्ट करना पड़ेगा। परजेंट एड्रेस में आप फिल करेंगे कोटा का और परमानेंट एड्रेस में फिल करेंगे जो आपके आधार कार्ड में है वो, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा। यदि आप कोटा में पढ़ रहे हैं लेकिन आपको घर बिहार में, आप चाहते हैं कि हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं एग्जाम के समय बिहार ही आ जाएंगे, उस केस में कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों सेंटर, दोनों प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों में आप अपना आधार कार्ड का फिल कर दीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। इतना बात आपको समझ आ रहा होगा। अब आप इसको फिल करेंगे और इस फिल करने से पहले एक बात और आपको हम समझा देते हैं। यहाँ आपको नीचे पासवर्ड का ऑप्शन भी दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड सिक्योरिटी क्वेश्चन, इसमें आपको क्या फिल करना है आप समझिए पहले। देखिए पासवर्ड जो है ऑप्शन दिख रहा है, पासवर्ड को कैसे सेलेक्ट करने में आपको थोड़ा सा एग्जांपल देकर समझाते हैं, समझिए। आप पासवर्ड जब सेलेक्ट करेंगे तो कोई भी एक स्पेशल की सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे सपोज हमने सेलेक्ट किया हैशटैग, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मेरा नाम राजा है, हम एक कैपिटल R सेलेक्ट कर लिए और स्मॉल e सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। उसके बाद 6 डिजिट कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 6, कोई भी 6 डिजिट सेलेक्ट कर लीजिएगा। एक स्मॉल लेटर, एक कैपिटल लेटर, एक स्पेशल की, इतना आप सेलेक्ट कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, पासवर्ड आराम से सेट हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको भी चेंज कर लीजिएगा लेकिन सीक्वेंस यही रखिएगा, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा और यही सेम पासवर्ड आपको दोनों में कंफर्म कर देना है, ठीक है। अब सिक्योरिटी क्वेश्चन में यहाँ पे बहुत सारा आपको नाम दिखेगा, या देखिए जैसे देखिए यहाँ पे इतना सारा कुछ दिखा। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन करने का मतलब है यदि आप पासवर्ड भूल जाएंगे इससे आप अपने आईडी को लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपको सेलेक्ट करना है। सपोज हम अपना सेलेक्ट कर लें व्हाट इज नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, हम इसको सेलेक्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। देखिए इसको सेलेक्ट करने के बाद नीचे यहाँ पे फिल करने के लिए आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप अपने स्कूल का नाम फिल कर देंगे, ठीक है। इतना बात समझ आ गया आपको, ठीक है। उसके बाद इतना कुछ फिल करने के बाद नीचे ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है इसको आप इसमें फिल कर देंगे, इस बॉक्स में फिल कर देंगे, ठीक है। ये कैप्चा है, इसको इस बॉक्स में फिल कर देंगे और सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। आपको समझ आ गया। अब ये सारा कुछ हम फिल कर लेते हैं, आप भी अपना फिल कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ना तो आपको क्या करना है, नीचे क्लोज बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लोज पे क्लिक किए। अब क्लिक करने के बाद देखिए सबमिट एंड सेंड पे आपको ये एग्री है, पहले इस पर क्लिक करना है, उसके बाद सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करना है। देखिए आई एग्री पे क्लिक करने से पहले आपको ऊपर सारे डिटेल अपने चेक करने हैं। यदि सारा कुछ सही है, ठीक है, सब कुछ सही है तो आपको इस पर सब में सही का टिक लगाना है, ठीक है। जैसे मेरा नाम है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया, टिक लग गया। सब कुछ चेक कर लेना है, फिर इसको वेरीफाई कर देना, हाँ मेरा कुछ सारा कुछ सही है, जो भी मैंने फिल किया है वो सारा मेरा डिटेल सारा कुछ सही है, ठीक है। फिर आपको आई एग्री पे क्लिक करने हैं और सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे येस कर दीजिएगा। देखिए मैंने अपना OTP यहाँ पे फिल कर दिया, जो भी मेरा OTP आया हमने यहाँ पे फिल कर दिया। अब इसको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये जैसे आप फॉर्म को सबमिट चलते हैं, देखिए जैसे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा आपके सामने इस तरह का प्लेटफॉर्म खुल के आ जाएगा। आपके ईमेल पे रजिस्ट्रेशन नंबर भी चला गया होगा, आप देख सकते हैं। ये देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, ये रजिस्ट्रेशन आपके ईमेल आईडी पे चला गया होगा, ठीक है। अभी आप यदि चाह रहे हैं कि अभी आगे फिल ना करें, आप कोई नहीं, आप मोबाइल को ऑफ करके रख सकते हैं। बाद में अपनी इस एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, और अपने पासवर्ड की मदद से फिर से खोल के आप यहीं से आगे प्रोसीड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप चाहे अभी कंप्लीट करने के लिए आप ये कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपके सामने इस तरह का फॉर्म खुल के आएगा, ठीक है। अब इस तरह के फॉर्म को कैसे फिलअप करना है हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, आप सुनिए पहले। आपके सामने कुछ डाटा आपको फिल होके आएगी पहले से, ठीक है। यहाँ देखिए ये नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर आपके पहले से फिल होके आएंगे। इसके सामने आगे आपको फिल करना है। देखिए आपको सबसे पहले नेशनलिटी अपना फिल करना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे हमने इंडियन फिल कर रखा है, आपको ये फिल कर देना है, ठीक है। आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन खुल रहा होगा सेलेक्ट का, आप उसको फिल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप किस स्टेट के हैं वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ देखिए आप किस कैटेगरी, सपोज हम जनरल के हैं, जनरल सेलेक्ट कर लिए। आप जिस भी कैटेगरी के हैं वो कैटेगरी आपको सेलेक्ट करने हैं। और ध्यान रखिए जिस भी कैटेगरी का आप सेलेक्ट करेंगे, आप यहाँ पे आपको हम कुछ बात समझा रहे हैं, आप पहले ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा, ठीक है। देखिए सपोज आप जनरल के हैं तो कोई बात ही नहीं, जनरल के अलावा किसी भी कैटेगरी के हैं तो आप ध्यान दीजिए। यदि आप OBC, EBC, SC, ST जिस भी कैटेगरी के हैं, आप यदि आपके पास डॉक्यूमेंट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है,
ठीक है, चाहे वो 23 का हो, चाहे वो 24 का हो, चाहे वो 25 का हो, कभी का भी है सर्टिफिकेट, वेल एंड गुड, आप उस सर्टिफिकेट को अपने साथ रखिएगा, क्योंकि उस सर्टिफिकेट पे जो आपका इशू डेट होगा, जब वो सर्टिफिकेट आपको इशू किया गया था वो डेट लिखा होगा। दूसरी बात कि आपके उस सर्टिफिकेट पे आपके सर्टिफिकेट का एक नंबर लिखा गया होगा, वो नंबर और वो सर्टिफिकेट किसके द्वारा वो इशू किया गया है, मतलब जो भी अधिकारी होगा, चाहे वो सीओ लेवल का होगा तो सीओ का सिग्नेचर होगा, यदि एसडीओ का होगा तो एसडीओ का सिग्नेचर होगा, जो सबसे वरीय अधिकारी का सिग्नेचर होगा। जैसे सीओ एसडीओ दोनों का है तो एसडीओ का नाम डालना है, यहाँ पर नाम आपको डालना पड़ेगा, वो नाम अभी आपको बताते हैं कैसे डालना है, वो आपको डाल लेंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। जैसे आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, आपको नीचे वो सारा कुछ फिल करने के लिए आ जाएगा, आप ये सारा कुछ आप फिल कर देंगे। ध्यान रखिए, यदि आप कैटेगरी सिलेक्ट ऐसा कर लिए है, सपोज ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी कुछ भी कर लिए है और आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, अभी आपने अप्लाई कर रखा है लेकिन आपके पास नहीं है, उस केस में जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसको हम लोग रिसीविंग बोलते हैं। उस रिसीविंग पे आपका डिटेल रहेगा कि आपका जो अप्लाई किया है वो किस डेट में अप्लाई किए हैं, और जब आप रिसीविंग मिलेगा, रिसीविंग पे एक नंबर रहता है, किस नंबर से आपने अपने डॉक्यूमेंट को अप्लाई कर रखा है वो नंबर, और किस लेवल पे किया है, सपोज सीओ लेवल पे किया है या फिर एसडीओ लेवल पे किया है, जिस भी लेवल पे किया है उसका नाम आपके रिसीविंग पे लिखा होगा, आप उस नाम को भी उसमें फिल कर देंगे। ठीक है, जैसे भी आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये चीज़ फिल करने के लिए आएगी, यहाँ पे आप उसको फिल कर देंगे। मैं जनरल कैटेगरी का हूँ, मैं जनरल फिल किया हूँ तो मेरे पास नहीं खुल रहा है ऐसा कुछ भी, लेकिन आपके कैटेगरी में ऐसा खुलेगा तो आपको फिल करने हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी यहाँ पे। उसके बाद नीचे भरेंगे तो यहाँ पे यदि आप पीडब्ल्यू करने है यस करेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नो कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे देखिए, यदि आप डायबिटिक पर्सन हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। आपका घर यदि ग्रामीण क्षेत्रों में है रूरल करेंगे, शहरी क्षेत्रों में है अर्बन कर देंगे। उसके बाद आपके पिताजी का इनकम यदि 1 लाख से ज़्यादा है, आपको यहाँ पर ऑप्शन सब बहुत सारा दिखेगा, 1 लाख तक, 1 लाख से ज़्यादा, 1 लाख से कम, या फिर 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 4 लाख, आप जितने इनकम है आप वहाँ पे भर देंगे। इनकम में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आप कोई भी इनकम सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि आपकी जो सही इनकम है वही आप फिल करेंगे, उससे सिलेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद आप यदि माइनॉरिटी से नहीं है आप नो सेलेक्ट कर लेंगे, आपकी कंट्री इंडिया है आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ध्यान रखिए, यदि आप नीट में जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया गया है कि आपको फॉर्मल मतलब पैंट शर्ट या फिर जो भी गर्ल्स की ड्रेस है, ये उसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा पोशाक आप पहन के चाहते हैं, आपके कास्ट का यदि कुछ और भी है पहनने का, यदि आप वो सब पहन के आना चाहते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नीट में जो सजेस्ट किया गया यदि वही पहन के आना चाहते हैं आप नो करेंगे। ठीक है, यदि आप चाह रहे हैं वही पहन के आए जो हमको एनटीए बोलेगा तो आप यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे, यदि आप चाहते हैं कि नहीं आप अपने मन का पहन के आएंगे तो आप यहाँ पे यस सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपने पढ़ाई कैसे किया था, सेल्फ स्टडी से जनरली सब करता है, आप सेल्फ स्टडी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो ग्रीन कलर में कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पे फिल कर देना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये सारा कुछ मैंने फिल करके आपको बता दिया है, अब आपको सेम इसी तरह से फिल कर लेना है, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। अब यहाँ पे चलिए हम इस कैप्चा को यहाँ फिल करके आगे बढ़ते हैं और आगे आपको समझाते हैं। चलिए देखिए, आपको एक बात बताते हैं कि यहाँ पे अपार आईडी के बारे में। ठीक है, अपार आईडी कोई मैंडेटरी आईडी नहीं है, हम पहले भी आपको बताया तभी बता रहे हैं, यदि आपके पास नहीं है आराम से नो सेलेक्ट कीजिए, इससे आपके सिलेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप आराम आपसे है तो वेल गुड, नहीं है तो आराम से नो सेलेक्ट कीजिए, कोई झंझट नहीं लेना है, और नो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, देखिए सेलेक्ट करने के बाद अब आपके सामने आपके एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने का डिटेल पूरा खुल जाएगा। ठीक है, अब आपकी मम्मी पापा का थोड़ा डिटेल मांगा जाएगा और आप कहाँ पे एग्जाम अपना सेंटर लेना चाहते हैं वो मांगा जाएगा, आप यहाँ पे फिल करेंगे आराम से। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले समझाते हैं एड्रेस वाला बात, एड्रेस यदि आप परमानेंट और वो प्रेजेंट दोनों अलग अलग सेलेक्ट किए हैं, आपको दोनों स्टेट मिलेंगे, हमने सेम सेलेक्ट कर रखा था इसीलिए हमको एक ही ऑप्शन मिला है। ठीक है, आप यहाँ देखिए, आप यहाँ पे पेपर का मीडियम सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर रखा है, आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। ये मतलब वो है जो स्टेट का आपको ऑप्शन, यदि आप एक ही एड्रेस सेलेक्ट किया आपको सिर्फ बिहार का ही ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, जिस स्टेट में आप परमानेंट और प्रेजेंट दोनों सेम रखे हैं आपको ऑप्शन ही एक ही मिलेगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे मैं बिहार का ही दोनों सेलेक्ट कर रखा था, मेरे को बिहार ही ऑप्शन मिला था दोनों, हमने स्टेट सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे ध्यान रखिए, एक स्टेट में यदि एक डिस्ट्रिक्ट को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट को एक ही बार सेलेक्ट करते हैं, दूसरी बार आपको दूसरा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहला पटना सेलेक्ट किया, दूसरा सुपौल, तीसरा मधेपुरा, ऐसे मैंने 3 ऑप्शन मेरे को मिला था और 3 ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, एक ही स्टेट में 3 अलग अलग जगह, एक ही डिस्ट्रिक्ट को 2 बार सेलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद आप अपने पापा के बारे में लिखेंगे, क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है और पापा का क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारा कुछ आपको यहाँ फिल किया जाएगा। और यहाँ पे ये सारा कुछ फिल करने के बाद यहाँ पे फिर से आपको देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर कैप्चा मिला, यहाँ पे आपको इसको फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, आप यहाँ कीजिए। अब देखिए,
अब आप जब वहाँ सेलेक्ट कर सेव नेक्स्ट कर देंगे तो आपके सामने ऐसे क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करने का ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। अब आपको इसको फिल करना है। इसमें मैंने आपको पहले ही कह दिया था, तो आप कब 10th किए कब 12th किए वो सारा कुछ आप फिल करके रख लेंगे। उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपना मार्क्स सारा कुछ फिल करेंगे, ठीक है। हमने सारा कुछ फिल कर रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिखा रहे हैं। जैसे देखिए हमने यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप पास स्टेटस में क्या फास्ट हैं, कब 10th किए थे वो यहाँ फिल कर देंगे। यहाँ पे 10th इक्विवेलेंट एग्जाम है, आपका स्कूल कहाँ था वो आप सेलेक्ट करेंगे। यदि शहरी क्षेत्र में है तो अर्बन करेंगे, नहीं तो रूरल करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके स्कूल का क्या नाम था यहाँ आप सेलेक्ट कर लेंगे आप, ठीक है। आपके स्कूल जैसे मेरा नवोदय विद्यालय था तो मैंने नवोदय सेलेक्ट कर लिया है। क्वालिफिकेशन एग्जाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे आप, मतलब किस स्टेट से हैं वो, ठीक है, वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद किस डिस्ट्रिक्ट में है आपका स्कूल वो, उसके बाद आप जो जिस बोर्ड से किए हैं वो बोर्ड यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका परिणाम का स्टेटस क्या है, आपका जो रिजल्ट मिला वो परसेंटेज मिला, CGPA मिला है वो यहाँ सेलेक्ट कीजिए। जैसे मुझे परसेंटेज में मिला था, मैंने परसेंटेज सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद टोटल मार्क्स कितने मार्क्स के एग्जाम हुए थे वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आपके कितने मार्क्स मिले थे वो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका परसेंटेज दिखा देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको बस यहाँ पे मार्क्स लिखने कितने मिले थे यहाँ टोटल में लिखने हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अपना रोल नंबर यहाँ 10th का डाल देंगे और आपका स्कूल का क्या नाम है, कहाँ एड्रेस है वो यहाँ पे फिल कर देंगे, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखिए कि यहाँ पे आपके स्कूल का पिन कोड है, ठीक है। जो 10th का मैंने आपको पहले लिख के रखने के लिए 10th का स्कूल जहाँ पे आपका है उस स्कूल का क्या पिन कोड है वो पिन कोड है, ठीक है। जिस लोकेलिटी में उस लोकेलिटी का पिन कोड है यहाँ। उसके बाद नीचे 12th का डिटेल फिल करना है, 12th का स्टेट पास है, कब आप 12th किए थे, ठीक है। आपको कोड के बारे में मैं भी आपको यहाँ पे वीडियो अटैच कर दे रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए, ठीक है। देखिए आप इसको पहले। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। देखिए आप सब लोग एक बात से बहुत परेशान है कि आखिर कोड जो नीट यूजी के फॉर्म में फिल करना है वो कौन सा कोड यूज करना है। कोड 1 2 3 4 5 6 7, कोड 1 2 7 आपके सामने खुल रहे हैं, लेकिन आपको कौन से कोड यूज करने हैं, आप कौन से कोड के एलिजिबल है, इसके बारे में हम आपको अभी पूरा क्लियर बता दे रहे हैं। आप ध्यान से 2-3 मिनट वीडियो को देखो, आपको सारे कोड के बारे में सारी डिटेल्स क्लियर हो जाएगी, ठीक है। पहला बात सुनो, कोड 1 कोड फर्स्ट उन बच्चों को यूज करना है जो अभी अभी इसी साल 2025 में 12 दे रहे हैं, साथ ही साथ नीट भी देने वाले हैं, ठीक है। दूसरा बात, जो बच्चे 2025 से पहले कभी भी 12 दे चुके हैं, चाहे 24 में दिए हो, 23 में दिए और मार्क्स कभी भी दिए हैं, लेकिन सिर्फ 12 का एग्जाम दिया है, उसके बाद किसी भी ग्रेजुएशन वाले डिग्री में उन्होंने एडमिशन नहीं ले रखा है, उस केस में केवल आपको ड्रॉप ले रहा है, उस केस में आपको कोड 2 यूज करना है, ठीक है। कोड 3 उन बच्चों को यूज करना है जो कर्नाटका बोर्ड से 10th और 12th किया है, ठीक है। कोड 4 उन बच्चों को यूज करना है जो किसी भी पैरामेडिकल जैसे कोर्सेज एडमिशन ले रखा है, चाहे वो फिजियोथेरेपी हो, चाहे BSc नर्सिंग हो, मतलब पैरामेडिकल का जो भी कोर्सेज होता है, ऑप्टोमेट्री हो, कुछ भी हो। अब मेडिकल कोर्सेज भी है जैसे BMS, BHMS, BUMS, वेटनरी, इन सारे कोर्सेज में यदि आप एडमिशन ले रखे हो तो आपको कोड 4 यूज करना है यदि आप नीट दे रहे हो तो, ध्यान रखना है इस बात को। कोड 5 उन बच्चों को यूज करना है जो सिंपल BSc में एडमिशन ले रखा है, 12 करने के बाद सिंपल BSc में एडमिशन ले रखा है, लेकिन उनका BSc का डिग्री अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो, चाहे वो सेकेंड ईयर में हो, चाहे वो थर्ड ईयर में हो, चाहे वो फोर्थ ईयर में हो, उनका डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन वो सिंपल BSc में एडमिशन ले रखा है, उस केस में आपको कोड 5 यूज करने हैं। कोड 6 उन बच्चों को यूज करना है जो 12 भी कर लिया है और ग्रेजुएशन भी कर लिया है। ग्रेजुएशन इन द सेंस कि आप कहीं से भी सिंपल BSc का डिग्री ले रखा है, उस केस में आपको कोड 6 यूज करने हैं। कोड 7 उन बच्चों को यूज करने हैं जो NRI कैंडिडेट हो या फिर उनका आउट ऑफ इंडिया से 12th हो रखा है, या फिर मतलब जो इंडिया में बोर्ड चलता है 12th के लिए, उस बोर्ड के अलावा कहीं भी इंटरमीडिएट लेवल का कोई भी आपने एग्जाम दे रखा है, उन सारे बच्चों को कोड 7 यूज करने हैं। मुझे उम्मीद है मैं सातों कोड आपको बहुत अच्छे से समझा दिया हूँ। फिर भी यदि किसी भी तरह का कंफ्यूजन आपके माइंड में बच रहा है कोड रिगार्डिंग, आप हमें जरूर कॉन्टेक्ट करो, हम आपको जरूर हेल्प करेंगे। आप मेरा नंबर नोट डाउन कर लो, 9065376978। इस नंबर पे आप हमें सबसे पहले व्हाट्सएप कर देना, आपको जो भी क्वेरी होगी कोर्स रिगार्डिंग आप में व्हाट्सएप करना, हम आपका जरूर हेल्प करेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे हमने पूरा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे कैसे फिल करने हैं, सारा कुछ एक एक करके स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना के अपलोड कर दिए हैं, आप उनको देख लिए होंगे, नहीं देखे होंगे जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद आप यदि एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड करते टाइम यदि आपको कोई फोटो रिसाइज करने में दिक्कत आ रही हो, PDF रिसाइज करने में दिक्कत आ रही हो, अपलोड करने में दिक्कत आ रही हो, उसके रिगार्डिंग भी हम ऑलरेडी वीडियो बहुत शानदार तरीके से मोबाइल से कैसे रिसाइज करने हैं एक एक करके सारा कुछ बना के अपलोड कर दिए हैं। आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप जरूर जाके देखिए, मेरे चैनल है
ऑल अपडेट बाय राजा, आप सर्च करेंगे आपको लगातार 4 साल से सारे वीडियो मिल रहे हैं। इस साल भी एक एक वीडियो आपको बहुत शानदार तरीके से हम आपको एक एक पॉइंट को समझाते हुए आपको बना रहे हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और समझ भी आ रहा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। चलिए, अब डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ चुका है। अब आप डॉक्यूमेंट वाला सारा बात आपको समझा चुके हैं पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में ही। डॉक्यूमेंट कैसे कैसे किस फॉर्मेट में रखने हैं हम सब कुछ आपको पहले ही बता चुके हैं। अब आपको आराम से सिलेक्ट करते जाना है और अपलोड करते जाना है। मेरा उम्मीद मानिए आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने में, यदि आप मेरा स्टार्टिंग में ध्यान से सुने होंगे और उसी शेप साइज में आप बना के अपने फ़ोन में सॉफ्ट कॉपी में रख लिए होंगे। तो आप आराम से सारा फिंगरप्रिंट हो चाहे वो सारा कुछ पोस्ट कार्ड साइज फोटो हो, सारा कुछ अपलोड कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे मार्कशीट है तो मार्कशीट पर देखिए ध्यान रखिएगा, मार्कशीट में कोई साइज़ का जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। आप आराम से आपको इस केबी होना चाहिए, आप अपलोड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, उसके बाद देखिए ध्यान रखिए कि आप सर्टिफिकेट बोला है यहाँ पे, एक मार्कशीट है 10th का, एक 10th का सर्टिफिकेट है। सीबीएसई वालों के लिए दोनों सेम ही है, आप दोनों में सेम ही अपलोड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अदर स्टेट वालों के लिए यदि कोई दिक्कत है, आपको दोनों डॉक्यूमेंट अलग अलग मिला है तो आप दोनों अलग अलग अपलोड करेंगे। ठीक है, उसके बाद एड्रेस प्रूफ के बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको। यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों अलग अलग है, ठीक है, आप क्या करेंगे, एक ही पेज पर दोनों का अपलोड करेंगे। ठीक है, एक ही पीडीएफ में दोनों को इंक्लूड करेंगे। आप अपना आधार कार्ड भी और प्रेजेंट एड्रेस जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ का जो परमानेंट निवासी होगा कोई, उसको बोलिएगा कि आप अपना कोई आधार कार्ड या पेमेंट बिल या पैन कार्ड कुछ भी एक देने के लिए उसका जीरोक्स यहाँ पे लगा लीजिएगा। दोनों को एक ही पेज में अटैच करके उसका पीडीएफ बना के अपलोड कर दीजिएगा। जो दोनों एड्रेस आपका सेम है तो कोई दिक्कत है, आप आधार कार्ड अपलोड कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, इतना करने के बाद आराम से आप फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। और ध्यान रखिए अभी आपको पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, विश्वास कीजिए आपको अभी पेमेंट नहीं करनी, अभी आप पेमेंट कर देंगे आपको एडिट करने का ऑप्शन अभी फिर से नहीं मिलने वाला। ठीक है, और अभी फॉर्म भरना तो स्टार्ट हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इंतजार कीजिए 10-15 दिन। ठीक है, हम आपको पूरा पेमेंट का मेथड अभी करके नहीं बता रहे हैं, हम आपको पेमेंट का मेथड पूरा अच्छे से डील करके बहुत शानदार तरीके से बता देंगे। अभी आप वेट कर लीजिए, इतना कुछ करने के बाद फाइनल सबमिट कर दीजिएगा, आप सेव कर दीजिएगा। उसके बाद जो भी पेमेंट करने की जब 10 से 15 दिन के बाद पेमेंट करने के लिए हम वीडियो अपलोड कर देंगे, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद ही आपको करना है। ठीक है, अभी आप पेमेंट मत कीजिएगा क्योंकि अभी आपको कोई गड़बड़ होगा तो फिर आपको एडिट करने में बहुत दिक्कत होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक ही बार करना होता, मल्टीपल स्टेप का सुविधा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्यों अभी करना, आराम से बाद में कीजिएगा। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा और नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाएगा, आप आराम से उसको देख लीजिएगा, फिर पेमेंट बहुत आसान से कर लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में आपको ये सब कुछ समझ आ गया। अभी आपको हम आगे जो बता रहे हैं आप उसको सुनिए। चलिए देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, मुझे पता है ये बात, लेकिन मैंने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स को एक एक करके कवर करने का कोशिश किया बहुत अच्छे तरीके से। उम्मीद है आपको पूरे फॉर्म कैसे फिलअप करने हैं सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आया होगा, आपके माइंड में कोई भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, यदि आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन अभी मन में अभी भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको नंबर दे रहे हैं। ठीक है, आप उस पर व्हाट्सएप कर लेना, आप पे कॉल कर लेना, पूछ लेना आपको किसी भी तरह का कोई भी परेशानी है फॉर्म फिलअप करने में। तो ठीक है, आप पहले मेरा नंबर नोट करो, फिर जो कहेंगे आप उसको सुनिएगा। नंबर नोट कर लीजिए 9065376978, ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप इन पे हमें व्हाट्सएप कर देना यदि आपको किसी भी तरह का कोई भी परेशानी फॉर्म भरने में लग रहा है तो। ठीक है, हम आपको वहां पे समझा देंगे, हमारा एक टीम चल रहा है पूरा, उस टीम की मदद से हम आपको पूरा हेल्प करेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होने देंगे। और मैं आपको वादा करता हूं अभी से लेकर के काउंसलिंग के लास्ट डे तक हम आपके साथ बने रहेंगे और आपको हर एक अपडेट देते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, आपको हर एक चीजों का अपडेट बहुत जेन्युइन तरीके से, बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। चैनल का नाम है ऑल अपडेट बाय राजा और आप बेल आइकन दबा लेना, सब्सक्राइब करके रख लो, आपको आगे आने वाले सारे नीट रिलेटेड अपडेट इसी चैनल पे टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। चलिए आप अच्छे से तैयारी कीजिए और जो आपकी काउंसलिंग की बातें हैं ये सारी जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ दीजिए। हम आपको हर एक चीज, चाहे कटअप रिलेटेड हो, चाहे वो काउंसलिंग प्रोसेस से रिगार्डिंग कुछ भी हो, हम आपको हर कुछ एक एक करके बहुत अच्छे तरीके से समझाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट